चलेगा। अब व्हाट इज द एम ऑफ लॉजिक? क्योंकि यूपीएससी के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दीज आर नॉट, आप कितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली आपके पास जो नॉलेज है ना उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एंड दैट एप्लीकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। आपने, और लॉजिक कब डेवलप होता है? दो चीजों से लॉजिक डेवलप होता है, एक तो है कंटेंट एंड दूसरा है कॉन्सेप्ट। किससे? कंटेंट, कॉन्सेप्ट। जब इन दो चीजों पर आपका कमांड है तो क्या होगा? यूपीएससी के क्वेश्चंस आप क्या कर पाओगे? एड्रेस कर पाओगे। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं इससे आपका डायरेक्टली आंसर नहीं आने वाला। मैं कभी ऐसा क्लेम नहीं करूंगा कि 100% डी मार दोगे तो 100% ऑल ऑफ द अबव मार दोगे तो आंसर आएगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ लॉजिक की। अगर लॉजिक सही है ना तो इंसान लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। अगर लॉजिक सही नहीं है तो नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू डू, यू कैन नॉट सक्सीड। एंड यूपीएससी में कितना भी पढ़ लो, आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक करना पड़ेगा। चलेगा? आर यू रेडी? आपके पास एक ब्लैंक पेपर है आपके क्वेश्चन पेपर में। लास्ट में हमने एक ब्लैंक पेपर दिया है। सो व्हाट डिड आई से कि लॉजिक कैसे डेवलप होगा? कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। कंटेंट इज द किंग, अल्टीमेट किंग। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो कंटेंट इज द किंग। कंटेंट के बिना आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आजकल मार्केट में इतने ज्यादा शॉर्टकट्स चालू है, बिकॉज आज की जनरेशन क्या है? 2 मिनट जनरेशन है। 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड। अगर कल मैं आपको यहां एक सेशन लूं और बोलूंगा कि 100% अगर आप ये 1 घंटा करोगे मेरे साथ तो सिलेक्शन होगा, हजारों बच्चे आएंगे, दिल्ली से भी बच्चे आएंगे इधर। अगर मैं आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूं, जितना मार्केट में इतने शॉर्टकट्स जहां आपको मिलेंगे उतने शॉर्टकट्स से आप फंसोगे। लेकिन हम यहां जो फोकस कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कंटेंट हमेशा प्राइमरी रहने वाला है। इट इज गोइंग टू टेक यू थ्रू द कट ऑफ। आपको कट ऑफ के पास आपका कंटेंट ही है, लेकिन कंटेंट का एप्लीकेशन कैसे करना है, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसे करना है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव यू इन शॉर्ट सेशंस। टू स्टार्ट विथ, अगर अब मैं जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इज विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अब एज आई टोल्ड यू, मेरे लॉजिक से यू आर नॉट गोइंग टू गेट द राइट आंसर, बट यू विल रीच क्लोज टू द आंसर। अपना एम क्या है? वी फाइनल आंसर कंटेंट से आएगा, लेकिन हाउ कैन वी रीच टू द आंसर, हाउ कैन वी एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, इज बाय दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये 2021 का क्वेश्चन देखोगे, आप पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट लॉजिक मैं बताने वाला हूं, अगर यहां मेरे को सिर्फ एक स्टेटमेंट भी पता है, एक स्टेटमेंट का अगर मेरे को नॉलेज है, तो डेफिनेटली मैं क्या कर पाऊंगा? 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊंगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा लॉजिक है? द फर्स्ट लॉजिक, एंड इट्स द मोस्ट सिंपल लॉजिक, कि अगर स्टेटमेंट में ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, क्या है? ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल है, तो ये लीगली बाइंडिंग होता है कंट्रीज पर। क्या होता है? लीगली बाइंडिंग। अगर डिक्लेरेशन है, इज इट लीगली बाइंडिंग? ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट ही है। ट्रीटी कब साइन करती है कंट्री, कब रैटिफाई करती है? जब वो लीगली एक्सेप्ट करती है, ठीक है? तो अलायंस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोलिशन हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, प्लेज। मीथेन प्लेज सुना है आपको? इज इट लीगली बाइंडिंग? प्लेज है ये। क्या मैम वो बोलते हैं ना, प्लेज, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई, दैट इज अ प्लेज। इज इट लीगली बाइंडिंग? नहीं। तो फर्स्ट सिंपल लॉजिकल ट्रिक क्या है? अगर एग्रीमेंट है स्टेटमेंट में एंड वो पूछा है बाइंडिंग है या नहीं, तो क्या होगा? बाइंड। तो सिमिलरली, अब मैं बोल नहीं रहा हूं कि आंसर आएगा ही इससे, लेकिन विल यू बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस? अब बताओ इसका, व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट टॉकिंग अबाउट? इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल, क्या होगा? सही है गलत? डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेयर किया है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? एटलीस्ट यू आर क्लोजर टू द आंसर। द प्राइमरी एम इज नॉट टू गेट टू द आंसर। आंसर कब आएगा? जब कंटेंट है। आंसर कब आएगा? कंटेंट। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है 50, 50-50, यू हैव टू कम क्लोजर, तो कैसे आओगे? दिस कॉन्सेप्ट वुड वर्क। नेक्स्ट विल टेक वन मोर क्वेश्चन। साइट्स, इज इट अ ट्रीटी?
कन्वेंशन है? कन्वेंशन क्या होता है? यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी, सीबीडी, सीबीडी कन्वेंशन ऑन। अब ये क्यों है? इसलिए इंडिया ने क्या बनाया पता है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया, ये लीगली बाइंडिंग था। इसलिए रिसेंटली जो चेंजेस किए गए हमारे एक्ट में, ये सीबीडी की वजह से, इट्स अ लीगली बाइंडिंग। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पास किया एक्ट। समझ रहे हो? सिंपल लॉजिक है। अगर ये इतना भी याद रख लिया नेक्स्ट टाइम कि यार लीगली बाइंडिंग है, नहीं, क्या ध्यान देना है कि कन्वेंशन है, ट्रीटी है, प्रोटोकॉल, ये क्या है? बाइंडिंग। वेयर द अदर थिंग्स आर इसमें ट्रिक है या लॉजिक है? क्योंकि द कॉन्सेप्ट जब आप सर्च करोगे ट्रीटी क्या होता है अगर हमें कन्वेंशन को अमेंड करना है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। नागोया प्रोटोकॉल है, इट इज व्हाट? इट इज एन अमेंडमेंट टू द ट्रीटी। कौन सा ट्रीटी? कन्वेंशन। और इट इज अमेंडमेंट टू कन्वेंशन, सीबीडी को। वियना कन्वेंशन है, उसका अमेंडमेंट किया हमने। कौन सा अमेंडमेंट? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ गया? उसके बाद क्या आया? किगाली क्या है? एग्रीमेंट है ना। तो क्या होगा? समझ गया? सिंपल है। एग्रीमेंट का मीनिंग ही वही होता है, उसका लॉजिकल मीनिंग भी वही है। और यूपीएससी क्या कर रहा है? वहां आपको थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, आपका लॉजिक देख रहा है। यार आपने बेसिक सब लगाया। आपने यूपीएससी चेयरमैन का ये सुना है इंटरव्यू? उसने एक ही चीज बोली है, दे वांट पीपल विथ लॉजिक एंड दे वांट पीपल हु कैन गो इनटू द डेप्थ, थोड़ा सा रिसर्च कर पाए, कोई भी टॉपिक पर रिसर्च कर। अगर आपने उतना कर लिया ना, प्रीलिम्स इज द इजीएस्ट पार्ट। अगर हमने प्रीलिम्स निकाल दिया, मैं बोल रहा हूं कि मेंस तो सबसे आसान पार्ट है। मेंस वुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमें प्रीलिम्स पर फोकस करना, और हर बार विल ट्राई टू गिव यू दिस सिंपल लॉजिक। मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला कि 100% यही आंसर है, लेकिन आई टेल यू यार, यू कैन कम वेरी क्लोज टू द आंसर। वन मोर, लेट्स टेक दिस। ये PYQs है, इट इज नॉट रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। दिस वन मोर क्वेश्चन, क्या है ये? सही होगा कि नहीं? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही होगा ना? अलायंस हमने क्या देखा था? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। कॉम्पैक्ट, ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया, इट्स ऑल्सो नॉन लीगली बाइंडिंग। अगर जैसे मैंने अगर क्वेश्चंस देखूं तो मीथेन प्लेज पर भी देयर कुड बी ए क्वेश्चन। ये क्या है? कन्वेंशन है। लीगली बाइंडिंग है। सो सिंपल है, क्लियर है। आज से देखोगे, थोड़ा लॉजिकली देखोगे। हमेशा ध्यान रखो कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना लॉजिक डेवलप करना है। लॉजिक कंटेंट से ही आएगा, लॉजिक सिर्फ ट्रिक से नहीं आएगा, लॉजिक कंटेंट से। जब मेरा कंटेंट स्ट्रांग है, मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो मैं ये लॉजिक अप्लाई कर पाऊंगा। यूपीएससी में कितना भी पढ़ लो, हार्डली 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाले। उसके बाद के 60 क्वेश्चन आपको लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ दैट कंटेंट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से करना पड़ेगा। क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक करेगा? क्लियर है? लिख लिया, चलेगा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस। सिंपल है, लॉजिक से करना है, इलॉजिकल चीजें नहीं करना। ठीक है? इलॉजिकल किसी को चाहिए तो लास्ट में मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर मेरे को इलॉजिकल ही चाहिए, मेरे को लॉजिक जमता नहीं है, मेरा ब्रेन वो उसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ऐसे है मेरे पास मतलब बहुत सारे लोग, सर आप नहीं पढ़ा रहे हो, ये ऐसे बहुत सारा मार्केट में चल रहा है, आप तो ये नहीं ले रहे हो। देयर विल बी पीपल कॉलिंग अस, सर वो क्लास में तो वो लॉजिक बता रहे हैं, वो मतलब वो ये बता रहे हैं, उनका स्ट्रिक्ट है, ऑल ऑफ द अबव वाला ट्रिक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो राइट आंसर है। मैं बोला यार प्लीज डू नॉट जॉइन अस। हम हमारा कॉन्सेप्ट, वी कुड क्रैक सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। यार कंटेंट पर फोकस करो। अगर कंटेंट राइट कंटेंट पर फोकस कर लिया ना, कौन सा कंटेंट फॉलो करना है, आगे जब हम करंट अफेयर्स का सेशंस लेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा। मैं ऐसे टॉपिक्स लेने वाला हूं, अगर आप रेगुलर रहोगे ना तो यू विल सी 100%। पिछले बार मैंने पुणे में सेशंस लिए थे, हार्डली 20 बच्चे आए थे, एंड 4 to 5 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम दैट।
डिफेंस वाला क्वेश्चन, आर्टिकल 6 वाला क्वेश्चन मैंने बताया था रीजंस के साथ।